हेलो एवरीवन। इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएचएम के पीवाईक्यू 2024 के। राइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एनसीईआरटी का भी हम एक बार डिस्कशन रख लें, मतलब अलग से लेक्चर सीरीज के फॉर्म में। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें आपको फोर्स दे रखा है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, एफ इक्वल्स टू माइनस 50x। अच्छा देखिए, अब गलती कर देते हैं हम, 50 को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन अपनी ओरिजिनल होती है दैट इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स ए होता है। तो ए कैसे बनाएंगे इसको, एम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एम से आप डिवाइड करेंगे तो इधर तो ए हो गया, राइट साइड में माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू एक्स, तो माइनस का 100x। तो ओमेगा आपका कितना हो गया, 10 हो गया, बिकॉज दिस इज ओमेगा स्क्वायर। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो इक्वल्स टू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 10। बट टी आपका देखो इस फॉर्म में नहीं दे रखा, तो आपको पाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई को आप क्या लिखेंगे, 22/7 और डिवाइडेड बाई 10। कट गया, ये 5 आ गया, तो कितना आ गया 22 डिवाइडेड बाई 35। अब 35 बन गया नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 22। तो आंसर इज 22। तो कई बार देखो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन में आंसर नहीं दे पाते। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर आपने सही लगाया तो इसी चीज़ पे लास्ट में थोड़ा सा फोकस करिए कि कैसे हम उसको रिलेट कर सकें, स्पेशली इंटीजर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके उसमें। अगला है द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनका मैग्नीट्यूड दे रखा आपका 4, 2 एंड 16 एट ए सर्टेन इंस्टेंट, और एम्पलीट्यूड आपसे पूछा है। देखो पोजीशन तो आपका जो भी फंक्शन बनता है साइनोसोडल फंक्शन बनता है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या थीटा। पर v जो है वो एक्स की फॉर्म में क्या होता है, वी एक्स की फॉर्म में होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस होता है यहाँ पे, बट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हमें इक्वेशन ये वाली दो यूज करनी है, तो v वाली और a वाली, क्योंकि x की वैल्यू हम पुट करेंगे, a हमें चाहिए। देखो इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू तो हमें गिवन है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग v की वैल्यू हमें गिवन है। हम a की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हम ओमेगा को कैलकुलेट कर ले। ओमेगा कहाँ से करेंगे, इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन में a का मैग्नीट्यूड कितना पुट कर दें, 16 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्योंकि इसने दिया मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स इज 4। तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, ओमेगा आ जाएगा आपके पास 2। अब ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। v की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इक्वल्स टू ओमेगा की जगह 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये कट गए, यहाँ 1 बच गए। ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 प्लस 1 17, ए इक्वल्स टू रूट 17। सो आंसर इज रूट 17। आंसर शुड बी 17, क्योंकि इसने दे रखा है आंसर इज रूट एक्स, एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स विल बी 17। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास गिवन है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी, ये एफ है बेटा आपका, एफ आपका 25/पाई। ओमेगा कितना हो जाएगा 2πf, 2 पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाई पाई, 50 रेडियन पर सेकेंड। राइट। एट दिस पोजीशन ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल इतनी है, एम्पलीट्यूड पूछा है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/kx². x is displacement from mean position. x is from mean position. और ये स्टोर किस में होती है? जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो ये स्प्रिंग में स्टोर होती है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2k(a²-x²). तो टोटल एनर्जी आप मैकेनिकल एनर्जी ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 1/2k(a²). कांस्टेंट आएगी ये, तभी हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, वरना तो ये डैम्प्ड हो जाती है। जब एनर्जी लॉस्ट होती है तो वो डैम्प्ड हो जाती है। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ से दे रखा है 0.5 प्लस 0.4 0.9। यहाँ लिख देता हूँ 0.9 इक्वल्स टू 1/2 ka²। ए हमसे पूछा है के हो, पता हो तभी होगा। के क्या होता है आपका? याद कीजिए, ओमेगा² इक्वल्स टू क्या होता है? k/m। तो के क्या हो जाएगा? m(ओमेगा²). तो k विल बी m इज 0.2 ओमेगा², 50 × 50। पुट कर देते हैं यहाँ पर 0.9 इक्वल्स टू 1/2। ये कितना हो जाएगा? एक यहाँ से कट जाएगा, ये होगा 10, 500 a²। a² विल बी, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेंटीमीटर में पूछा है, क्या हम कीजिए इसको 18/5000 9/2500। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 3/50 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से किया मैंने, आगे इस इक्वेशन को इधर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड दिस। एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, a इक्वल्स टू 0.06 मीटर। इसमें थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखिएगा, आधी चीज़ें आपको सेंटीमीटर में गिवन होंगी। एंड टाइम पीरियड इज 3.14 सेकेंड, एंड टाइम पीरियड इज पाई। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, velocity of particle is given by v equals to plus minus omega √a² minus x²। और यहाँ से मैक्स कितना आ जाएगा? a ओमेगा। a आपको गिवन है, ओमेगा आपको निकालना है। इस टाइम पीरियड को लिखते हैं बेटा 2π/ओमेगा। व्हाट विल बी ओमेगा? 2π/π, इट विल बी 2। मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 0.06 मीटर into 2, 0.12 मीटर पर सेकेंड या 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज E। इफ मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल P इज डबल्ड देन द न्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम। याद करो, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 k(a² minus x²). PE होती है 1/2 kx²। टोटल एनर्जी हो जाती है 1/2 ka²। इसमें कहीं मास का रोल ही नहीं है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब मास को डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास को आप डबल कर रहे हो और एम्पलीट्यूड को सेम रख रहे हो, तो मास को आप डबल कर दोगे, मास को आप इंक्रीज कर दोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, स्लो मोशन करेगा वो। ठीक है, आंसर इज ई। टाइम पीरियड पे फर्क पड़ जाता है, टाइम पीरियड आपका डिपेंड करता है। t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। द ओमेगा डिपेंड्स ऑन मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ये इक्वेशन गिवन है आपको। द टाइम पीरियड इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0। पहले तो वेलोसिटी का फंक्शन निकालिए, तो v इक्वल्स टू dx/dt। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 10, और ये ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा अंदर?
कोश ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ये मैं देखो फंक्शन क्यों निकाल रहा हूँ, यहाँ वेलोसिटी टाइम पे पूछी है। अगर वेलोसिटी आपको किसी x इक्वल्स टू 0 पे पूछता तो फिर आप v को आप लिखते ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का फंक्शन लिखते। यहाँ टाइम का फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो टाइम का फंक्शन कैसे करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके, यही तो हो जाएगा आपका। अब t इक्वल्स टू 0 पे तो v एट t इक्वल्स टू 0 विल बी 10 ओमेगा कोस पाई बाय 3। ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी t इक्वल्स टू 0 पे। पर ओमेगा जानना जरूरी है, ओमेगा कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये आपका दे रखा है 3.14 सेकेंड यानी पाई, तो ओमेगा आ जाएगा आपका 2। इसको यहाँ पाई पुट करोगे तो कितना हो गया 10 पाई कोस, सॉरी ओमेगा की वैल्यू 2 है ना, टेन इंटू 2 और कोस पाई बाई 3, कोस 60 इज 1/2, so it will be 10 meter per second. Next question. A mass m is suspended from a spring of negligible mass and system oscillate with a frequency f1. ठीक है, the frequency of oscillation if a mass 9m is suspended, frequency क्या होती है ओमेगा बाय 2 पाई, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ बेटा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल्स टू f1 बाई f2, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है रूट के बाई एम। तो के तो आपका सेम रहेगा, मास चेंज हो रहा है, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ रूट m2 बाई m1। तो f1 बाई f2 इक्वल्स टू कितना आ गया रूट m2, m2 इज 9m बाई m, 3 आ गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे टाइम पीरियड पूछा है तो आपको बेसिकली के इक्विवेलेंट निकालना है। जब पैरेलल में होता है, जैसे मान लीजिए ये पैरेलल में है आपके दो स्प्रिंग K1 K2, ये K1 है, इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों को मैं एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, यही तो मतलब हो गया, दैट इज के इक्विवेलेंट। यानी सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रहे। इसमें के इक्विवेलेंट आपका निकल के आता है K1 प्लस K2 पैरेलल में, कैपेसिटर की तरह ही इसमें रिजल्टेंट आता है। क्यों, देखो सिचुएशन सेम रहनी चाहिए, यानी इसी फोर्स के लिए पहले एक्सटेंशन एक्स आ रहा था, अब भी एक्स आना चाहिए। तो पहले ये फोर्स किस किस के बराबर था, इसको दोनों काउंटर कर रहे थे, K1x प्लस K2x इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ से K1 प्लस K2 इंटू एक्स इक्वल्स टू एफ होना चाहिए। उस सेम फोर्स के लिए दोनों में एक्सटेंशन आ रहा था, तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा, राइट। वहीं अगर मान लीजिए सीरीज में हो, इनको पैरेलल के बजाय मैं सीरीज में कर दूं, तो क्या होगा, ये आपका वोल है, एक स्प्रिंग आपने कनेक्ट कर दी, दूसरी कनेक्ट कर दी, ये फोर्स लगा दिया है, ये K1 है, ये K2 है, ये एक सेम फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यही फोर्स इसमें भी एक्सटेंशन ला रहा है, इसमें भी ला रहा है। तो एक अकेला K2x है, वो भी तो आपका K2x2 था, वो भी तो आपका F के इक्वल था, K1x1 इक्वल्स टू F के इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गए, यानी यही फोर्स आपका दोनों में दो बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक्सटेंशन अननेसेसरली एक्सटेंशन है ये x2 वाला। या मैं मान लूँ कि इसमें से अगर मैं दोनों में डिवाइड करूँ तो कुछ अननेसेसरी इसमें है, कुछ अननेसेसरी इसमें है, तो यानी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जितना चाहिए था, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कब आएगा जब के कम हो, यानी इनका के इफेक्टिव कम हो गया है,
के इफेक्टिव कम कब होगा? जब के इक्विवेलेंट आपका कितना होगा? 1/k1 प्लस 1/k2, राइट। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है आपकी, इनका के इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2k। फिर इस 2k के ये सीरीज में है, तो इस 2k और k का कितना हो गया? 1 इन दोनों का के इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2k प्लस 1/k। ये के इक्विवेलेंट आ जाएगा 2k/3। ये 2k/3 जो है इन तीनों का, वो इस k के साथ पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? k प्लस 2k/3, 5k/3। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा या फिर √m/k। तो लिखिए इसको 2π√m/k इक्वलेंट इज 5k/3। 3 ऊपर चला गया, पर यहाँ गच्चा मत खा जाइएगा, यहाँ देखिए पाई है, इसका मतलब इस 2 को अंदर लेके गया है, अंदर जाके 4 हो जाएगा ये। ओवरऑल 12m डिवाइडेड बाई 5k, सो आंसर विल बी 12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, amplitude is a, its speed is increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a/3 from mean position। ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है कि ये इसकी मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0, ये पार्टिकल a एम्पलीट्यूड के साथ आपका SHM कर रहा है, दिस इज x इक्वल्स टू a। जब ये x इक्वल्स टू 2a/3 पे है, तब इसकी स्पीड मान लीजिए v है। अब क्या होता है कि जब हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देते हैं तो इसका इसी मोमेंट पे, इसी पॉइंट पे स्पीड 3v हो जाती है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड चेंज कर दोगे तो स्पीड आपकी उसी पोजीशन पे चेंज हो रही है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड आप इंक्रीज कर रहे हो। न्यू एम्पलीट्यूड इज a डैश, न्यू एम्पलीट्यूड a डैश है, उस मोमेंट पर स्पीड कितनी हो जाती है इसकी? 3v। और किसी भी इंफॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में, इसका मतलब ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आपसे न्यू एम्पलीट्यूड पूछा है, तो देखो गिवन वेलोसिटीज़ हैं और एम्पलीट्यूड को रिलेट करना वेलोसिटी से, कैसे करोगे? आपके पास ये रिलेशन होता है v एट x इक्वल्स टू ओमेगा √a² माइनस x स्क्वायर। अगर v डैश हो जाता है जब ओमेगा सेम रहता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो जाए। एंड इट इज गिवन दैट v डैश इक्वल्स टू 3v। अगर मैं v डैश बाई v करूँ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा ये a डैश का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई √a² माइनस x स्क्वायर, और x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी? 2a/3, और v डैश आपको कितना गिवन है? 3v। पुट कीजिए वैल्यू को, तो लेफ्ट साइड में 3 इक्वल्स टू a डैश स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4a² 9 डिवाइडेड बाई a² माइनस 4a² 9। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और नीचे वाली ये जो टर्म है इसको राइट साइड में ले जाइए। ये आपका यूँ बन जाएगा 9 इंटू, ये देखो आपका बन जाएगा 4a² 9 इक्वल्स टू a डैश स्क्वायर 9a डैश स्क्वायर माइनस 4a² 9। ये कट गया, राइट। ये 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, लेफ्ट साइड में यहाँ 5 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ 9 मल्टीप्लाई होगा इससे a स्क्वायर से, तो 5a² माइनस 4a², सो दैट विल बी 5a², राइट। अच्छा, इसको मैं एक बार अब कर दे रहा हूँ लेफ्ट साइड वाले पार्ट को। क्या बच जाएगा आपका? 9 देखो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 45a² इक्वल्स टू 9a डैश स्क्वायर माइनस 4a², सो a डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 49a² डिवाइडेड बाई 9, या फिर a डैश इक्वल्स टू 7a/3। और ये आपसे इसकी वैल्यू n दे रखी है, स्मॉल n, और ये पूछा है, सो n विल बी 7। आई थिंक ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड एट ए प्लेस
एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी ये अगर आपकी अर्थ है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके सरफेस से आर पे, तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g इफेक्टिव। यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो जी इक्वल्स टू होता है आपका जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू ये हो जाएगी 2r, टू कैपिटल आर, सो इट विल बी gm/4r स्क्वायर। नाउ gm/R स्क्वायर इज आपका g होता है, जी इफेक्टिव हम लिख लेते हैं, दिस इज g एट सरफेस। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π, L इज 4 मीटर दे रखा है, देखो 4 डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इज g/4, तो g इज पाई स्क्वायर, ये रहा बाई 4 चला जाएगा ऊपर, ये पाई स्क्वायर आपका बाहर आएगा, पाई से कट गया, 2 इंटू 4 इंटू 4, बाहर कितना आ जाएगा 4, सो इट विल बी 8 सेकेंड, राइट। सो आंसर विल बी 8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, एक ओसिलेशन का, कि हम एक सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं कि एक t इक्वल्स टू 0 पे वो x इक्वल्स टू 0 पे है, और ये आपका a एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे चमक रहा है। इसमें 3-4 जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट है, एक तो x इक्वल्स टू a, इधर आप x इक्वल्स टू -a। जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो आप इस यूं तरीके से सोच लीजिए, अगर आपका यूं है तो इसकी इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा 0, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 कंसिडर करके चल रहे हैं। अभी पार्टिकल की इसकी 3-4 लोकेशन देखो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी x इक्वल्स टू a/2, एक है x इक्वल्स टू a/√2, और तीसरी है आपकी √3a/2। दो और इम्पोर्टेंट हैं, पर वो आप इसी पैटर्न से निकाल लीजिएगा। दो और कौन कौन सी हैं, एक 3a/5 है, एक 4a/5। अब कैसे करेंगे, देखो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, तो टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू कैपिटल T/4 पे होगा ये, राइट। अब यहाँ से हमें 3-4 चीज़ें निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पे है, तो हम देख लेते हैं यहाँ किस टाइम पे होगा, यहाँ किस टाइम पे होगा, यहाँ किस टाइम पे होगा, और यहाँ किस टाइम पे होगा। तो फिर अगर ये हमने टाइम निकाल लिया, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने का लगा टाइम भी निकाल लेंगे। देखो इस इक्वेशन को ना आप यूँ लिखिए, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा को आप लिखिए 2π/T इंटू स्मॉल t। इसमें जब आपका x इक्वल्स टू a/2 होगा, तब ये अंदर वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंदर वाली वैल्यू होनी चाहिए आपकी π/6, तो π/6 इक्वल्स टू 2π/T इंटू स्मॉल t, तो स्मॉल t आ जाएगा कैपिटल T/12। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से इसने स्टार्ट किया, तो T/12 पे यहाँ पे होगा। अब a/√2 पे कब होगा, जब x इक्वल्स टू a/√2 होगा, तो अंदर वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब x इक्वल्स टू a/√2 होगा, तो ये जो वैल्यू है 2π स्मॉल t/कैपिटल T, इट शुड बी इक्वल टू π/4। π/4 के करस्पॉन्डिंग है, तो साइन ओमेगा t की वैल्यू, आपकी जो साइन थीटा की वैल्यू जो है ये वाली, वो कितनी आएगी, 1/√2 आएगी। तो पाई से पाई आपका कट गया, t इक्वल्स टू कितना आ गया, कैपिटल T/8। तो इस लोकेशन पे कब होता है, T/8 पे। अगला √3a/2, इसमें आप पुट कीजिए, x की वैल्यू √3a/2 है, यानी आपकी साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है। जब x इक्वल्स टू √3a/2 है, इसका मतलब 2π स्मॉल t/कैपिटल T शुड बी π/3, स्मॉल t इज कैपिटल T/6, तो यहाँ पर कब होगा T/6 पे, और यहाँ कब होगा t इक्वल्स टू T/4 पे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये √3a/2 से a से √3a/2 तक कब आएगा,
ये ए है, जितना देखो यहाँ से √3a/2 से ए तक जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम ए से √3a/2 तक आने में लगेगा। अब जाने में कितना टाइम लगेगा? जाने में आपका ये वाला टाइम लगेगा। ये वाला टाइम कितना है? t/4 माइनस t/6। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम आप ऐड करेंगे डेल्टा टी, उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने में आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम आप ऐड करेंगे डेल्टा t1, उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने में ऐड कर दीजिए डेल्टा t1। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम ले रहा है उतना ही यहाँ तक आने में टाइम लेगा। ये सिमेट्रिक होती है मोशन आपकी। डेल्टा t3, सो दिस विल बी डेल्टा t3 वापस आने में। तो बस आप ये याद रख लेंगे तो पूरा काम बन जाएगा आपका। वापस जैसे t=0 पे यहाँ से चला था, यहाँ कब आ जाएगा? t/2 पे या 3t/4 पे, वापस यहाँ पे कब पहुँचेगा? कैपिटल T पे। तो a से √3a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? जितना √3a/2 से a तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम a से √3a/2 तक आने में लगेगा। और ये टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा t/4 माइनस t/6। 24 एलसीएम आ गया, 12 आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, 12 ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, 3t माइनस 2t, सो इट इज t/12। अब t की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 6 पाई, 6 पाई/12, सो इट विल बी पाई/2। और ये 2 आपसे पूछा है कि दिस इज x, सो फाइंड x, दिस इज x, राइट। ये एक बार आप ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से आपको करना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड a/3, द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या होती है? E = 1/2 ka²। एंड काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूले आप याद रखिए और उनको लगाना भी सीखिए। k × a² माइनस x², राइट। अब यहाँ पर k अगर मान लो आपको नहीं गिवन हो तो k को भी आपको पुट करना आना चाहिए। k इज योर m⍵²। तो टोटल एनर्जी आपकी यूं भी लिख सकते हैं 1/2 m⍵²a²। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ओमेगा इज √k/m। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दिस इज सिंपली 1/2 kx²। सो पुट कर दीजिए टोटल एनर्जी बाई के E/ke। आपका देखो 1/2 k तो कट जाएगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा? a² और नीचे a² माइनस x², a² बाई a² माइनस a²/9 बिकॉज x इज a/3। कितना आ गया बेटा? a² डिवाइडेड बाई 8a² और ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी 9/8। आपको x पूछा है तो x विल बी 9, राइट। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक बार आपको थोड़ा सा फॉर्मूले आप लिख लीजिए अलग से, उनको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, शॉर्ट याद कर लीजिए इनको तो बस। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। सो a is your 4 centimeter. At the mean position, velocity of particle is 10 centimeter per second. अब अगर याद हो ये तो तुरंत आप लिख लेंगे v is √a² माइनस x²। तो x = 0 पर मीन पोजीशन होती है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है कितनी? ओमेगा ए। तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ से, ए दे रखा है, वी मैक्स दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 इंटू मीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, ये सेंटीमीटर में पड़ा रहने दीजिए क्योंकि एम्पलीट्यूड को भी आप सेंटीमीटर में पुट कर दीजिए। तो 10 = ओमेगा इंटू ए को भी सेंटीमीटर में पुट कर देता हूँ 4। तो इधर का सेंटीमीटर पर सेकेंड और इधर का सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट जाएंगे। तो ओमेगा आपके पास आ गया 5/2। एनीवे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर। तो देखो आपको ओमेगा यहाँ पे पूछा नहीं है, तो अब क्या कीजिएगा? आपसे पूछेगा जब स्पीड आपकी हाफ हो जाती है। तो ए दे रखा है, वी मैक्स दे रखा है। तो वी मैक्स में आप क्या करेंगे? देखो वी मैक्स से आपके पास क्या आएगा? या तो आप रेशियो निकाल लीजिए, ओमेगा आपका कट जाएगा, या फिर आप यूँ कीजिएगा
कि ओमेगा आपने कैलकुलेट किए कर लिया है तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अदरवाइज आप देखो रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो में क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा। ए ओमेगा आपका कट जाएगा। तो वी डैश आपसे पूछा है, नहीं वी डैश आपको गिवन है, वी डैश इज 5 डिवाइडेड बाई वी इज 10 इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर। अब देखो नीचे भी ए को आप सेंटीमीटर में पुट कर दीजिए, ऊपर भी ए को सेंटीमीटर में पुट कर दीजिए, तो एक्स ऑटोमेटिकली आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, ये तो आपका एम्पलीट्यूड ए ही आ जाएगा, तो ए विल बी 4। तो कितना आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1/2, 2 कट के ऊपर चला गया 2, राइट। तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12, एक्स इक्वल्स टू रूट 12, सो एक्स इक्वल्स टू रूट 12 सेंटीमीटर। ओके, तो 2024 में इतने ही थे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे 2023 के। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।